हेलो दोस्तों, मैं सुमित शर्मा एसएम अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में फंक्शन पढ़ाया था, सेट रिलेशन फंक्शन के जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो मैंने सारे पढ़ा चुका हूं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके पीवाईक्यू। आज मैं सेट रिलेशन फंक्शन तीनों के मिक्स पीवाईक्यू लेके आया हूं। मेन तो हमारा फोकस इसी पे यूथ कंपटीशन टाइम्स और घटना चक्र की बुक पे। आज हम पीवाईक्यू का पार्ट 1 लेके आए हैं, इसमें क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम इसका प्रैक्टिस सेट ही करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके पीवाईक्यू। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का क्यूआर कोड है। अगर आप इसको स्कैन करोगे तो इससे क्या है कि आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। यहाँ की जितनी भी पीडीएफ है, नोट्स है, वो सारे ग्रुप में ही जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लेट अ रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर क्यू स्टार क्यू स्टार। तो देखो सबसे पहले क्या है, हमें क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है। सेट क्या है, क्यू स्टार। स्टार जब लग रहा हो तो समझ जाओ नॉन जीरो नंबर्स की बात हो रही है। तो क्यू डिनोट करता है रेशनल नंबर, क्यू स्टार हो जाएगा नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। तो एक सेट दे रखा होगा और एक उस पर रिलेशन दे रखा होगा हमेशा। तो रिलेशन क्या दे रखा है, ए रिलेटेड टू बी इफ ए इक्वल टू 1/b। ए रिलेट कर रहा है बी से, ए संबंधित है बी के साथ यदि यदि ए बराबर क्या हो, 1/b हो। देखो ये रिलेशन दे रखा है हमें, ए इक्वल टू 1/b। कब? जब ए बी से संबंधित होगा तब, ठीक है। तो अगर अब इसमें पूछेगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य, सिमेट्रिक मतलब सममित और ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक। इन तीनों के बारे में पूछेगा हर क्वेश्चन में जब भी रिलेशन का क्वेश्चन आएगा। तो क्या है, देखो तुम्हें रिफ्लेक्सिव के लिए देखना है। रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे देखेंगे, देखना। स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए अगर देखना हो तो स्वतुल्य के लिए क्या करोगे, स्वतुल्य क्या होता है, खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। मतलब क्यू में जितने भी लोग हैं, सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं, उनका खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर यदि ए अगर क्यू स्टार में है तो ए का ए से रिलेशन होना चाहिए, ए कोमा ए आर में होना चाहिए। चाहे तो मैं ए कोमा ए आर में कहूं या मैं ये कहूं इसी बात को दूसरे तरीके से, ए इज रिलेटेड टू ए। अब तुम्हें देखना है क्या ए से ही रिलेट कर रहा है, तो वो कैसे पता पड़ेगा। देखो बी की जगह ए रख के देख लो, बी की जगह क्या रख के देख लो, ए। तो अगर इक्वल आ रही हो बात तो रिफ्लेक्सिव है, वरना नहीं है। तो रख के देखो यहाँ पे, तो क्या कहूंगा मैं, ए क्या ए से रिलेटेड है, पता पड़ जाएगी। अगर ए बराबर, या बी की जगह ए रख के देखो, क्या ए बराबर 1/a होता है, बिल्कुल नहीं होता। कोई एक नंबर लो, रेशनल नंबर 2 ले लिया, क्या 2 1/2 के बराबर होता है, नहीं होता। अगर ए जो है 1/a के बराबर नहीं है तो ये ए से संबंधित नहीं है। इसका मतलब ए अगर ए से संबंधित नहीं है तो ये स्वतुल्य नहीं बनेगा, तो स्वतुल्य नहीं है। तो स्वतुल्य पहला कह रहा है स्वतुल्य है, तो ये ऑप्शन कट गया। ये भी कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, तो डी ऑप्शन भी कट गया। अब या तो बी हो सकता है या सी। अब बताओ, अब देखेंगे हम सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में कैसे देखते हैं, देखो अगर तुम्हें सिमेट्रिक देखना है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक क्या होता है, सममित। ये सम्य कंसेप्ट वाली क्लास में पहले ही पढ़ा चुका हूं। सम्मित क्या होता है, यदि यदि ए अगर बी से रिलेट कर रहा है, ए अगर किससे रिलेट कर रहा है, बी से, तो बी भी ए से रिलेट करना चाहिए। इसको हम और किस भाषा में बोलते हैं, यदि यदि ए कॉमा बी अगर आर में है तब बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। बी कॉमा ए भी कहां होना चाहिए, आर में। तो हम कह देंगे कि सिमेट्रिक है। देखो अब ए कैसे रिलेट कर रहा है, हमारे क्वेश्चन में ए रिलेट कर रहा है बी से, कैसे बताया गया है, हमारे बताया गया है अगर ए बी से रिलेट करेगा तो ए बराबर क्या होगा, 1/b। ए बराबर क्या होगा, 1/b। क्या मैं बी को ए से रिप्लेस कर सकता हूं, तो देखो बी को यहां भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या बी बराबर 1/a होगा। ए को यहां भेज दो, बी को यहां भेज दो, तो तुम कहोगे बिल्कुल होगा। अगर बी बराबर 1/a है तो यहीं से कह सकता हूं बी कॉमा ए बी आर में होगा। बी कॉमा ए भी कहां होगा, आर में। तो अगर बी कॉमा ए आर में होने का मतलब है बी रिलेट करेगा ए के साथ। ए अगर रिलेट कर रहा है बी के साथ तो बी भी रिलेट करेगा ए के साथ। तो इसका मतलब ये कैसा रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक यही कहता है अगर ए रिलेट कर रहा है बी से तो बी भी रिलेट करना चाहिए ए से, तो सिमेट्रिक हो गया ए। लास्ट रह गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव क्या होता है, संक्रामक।
संक्रामक क्या होता है, इसके लिए हमें दो लोग चाहिए होते हैं। यदि ए कॉमा बी अगर आर में है तथा बी कॉमा सी भी आर में है, तब ए कॉमा सी भी आर में होगा। ए कॉमा सी भी कहां होगा, आर में होगा। मतलब अगर पहला एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा तीसरे से रिलेटेड है, तो पहला भी तीसरे से रिलेटेड होना चाहिए। ये एक है, ये दो है, ये दो है, ये तीन है, तो एक दो से रिलेटेड है, दो तीन से है, तो एक भी किससे होना चाहिए, तीन से। तो हम कहेंगे कि संक्रामक है। अब बताओ, अब मैं लेके चलूं, यदि मैं लेके चलूं ए रिलेट कर रहा है बी से, तो इसका मतलब क्या कहोगे, ए रिलेट कर रहा है बी से तथा बी रिलेट कर रहा है सी से। इन दोनों का मतलब क्या हुआ, ए बराबर 1/b है, ए बराबर क्या है 1/b, तथा बी बराबर क्या है 1/c। ए बराबर 1/b है, बी बराबर क्या है 1/c। अब बताओ, क्या यहां से तुम बी का मान यहां रख दो, बी गायब करना है तुम्हें दोनों एक्सप्रेशन से, तो बी का मान यहां रखना 1/c। बी का मान जैसे ही यहां रखोगे तो 1/c, तो ए बराबर क्या आ गया, सी आ गया। ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर सी। तो गौर से देखोगे, हमें क्या चाहिए था, अगर ए मेरा 1/c के बराबर आ जाता तब हम कहते कि ये संक्रामक भी हो गया, तो हम कहते ए संबंधित है सी के साथ। ए किसके साथ संबंधित है, सी के साथ। अगर ए बराबर 1/c आया था, अभी तो बराबर नहीं आया 1/c के, इसलिए संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं। सीधा सीधा याद रखो, अगर मैं लेके चलूं ए संबंधित है बी से, बी संबंधित है सी से, तो आना चाहिए ए भी संबंधित है सी से, लेकिन यहाँ पे ए संबंधित नहीं है सी से, क्योंकि ए बराबर 1/c नहीं आ रहा। तो यहाँ पे केवल क्या है, सिमेट्रिक है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है बहुत बार। तो कौन सा है, सिमेट्रिक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं। ठीक है, ठीक है। आर एक रिलेशन है ए पर, समुच्चय ए पर एक संबंध आर इस प्रकार है कि आर बराबर आर इनवर्स, आर बराबर आर इनवर्स। देखो ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है जीआईसी में, जीआईसी 2021। तो कितना सरल है, ये डायरेक्ट पता होता है हमें। देखो खुद सोचो, आर इनवर्स मैंने कैसे बताया था, अगर मैं आर दे दूं तुम्हें, आर दे दूं 1 2 1 3 2 3, कुछ भी दे दिया मैंने आर, तो आर इनवर्स बनाना, आर इनवर्स बनाना। आर इनवर्स क्या बताया था मैंने, पलट दो इनको, 1 2 को लिख दो 2 1, 1 3 को लिख दो 3 1, और 2 3 को लिख दो 3 2। क्या ये दोनों सेट बराबर हैं, क्या आर और आर इनवर्स बराबर हैं, नहीं है बराबर। देखो आर का सेट क्या आर इनवर्स के बराबर है, नहीं है। अब ये बराबर कब आएगा, ये बराबर पता है कब आता, अगर मैं 1 2 भी इसी में रखता तो इसका उल्टा भी इसी में रखता, मतलब 1 2 भी इसी में रखता, 2 1 भी इसी में रखता। अगर मैं 1 3 रखना चाहता तो 3 1 भी इसी में रखता, 1 3 इसमें रखता तो 3 1 भी इसी में रखता। अब इसका इनवर्स बनाओ, अब इसका क्या बनाओ, इनवर्स। 2 1 1 2 3 1 और 1 3, ये इसका इनवर्स है। अब क्या ये आर और आर इनवर्स बराबर है, बिल्कुल। तो सीधा सीधा आर और आर इनवर्स कब बराबर होंगे, जब ये पहले से क्या होगा, सममित होगा। कैसा होगा, सममित, सिमेट्रिक, सममित होगा। अगर संबंध सममित है, मतलब 1,2 आर में है, तो 2,1 भी आर में है, तो हम कहेंगे कि उसका इनवर्स उसके बराबर आएगा। खुद सोच लो, अगर 1,2 आर में है तो 100% 2,1 आना है आर इनवर्स में, तो ये और ये तभी बराबर होंगे अगर 1,2 भी आर में हो और 2,1 भी कहां हो, आर में। तो ये दोनों अगर आर में हुए तो इसी को बोलते हैं सममित। तो अगर सिमेट्रिक रिलेशन होता है तो आर और आर इनवर्स क्या हो जाते हैं, बराबर, और किसी केस में बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, देखो अभी वाला पहला जैसा क्वेश्चन है, सेम टू सेम। ए बराबर 2/b दे रखा है, तो ए रिलेटेड टू बी है। अब बताओ मुझे, क्या ए रिलेटेड टू ए होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या ए बराबर 2/a होता है, नहीं होता, इसलिए ए भी ए से रिलेट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर ए से रिलेटेड नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। अब बताओ, क्या ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर ए रिलेटेड है बी से, तो इसका मतलब क्या है कि ए बराबर 2/b। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं बी को यहां और ए को यहां, तो बी बराबर 2/a, बी बराबर 2/a।
अगर b बराबर 2/a है तो मैं कह सकता हूं कि b जो है संबंधित है a के साथ। b किसके साथ संबंधित हो गया? a के साथ। इसका मतलब a अगर संबंधित था b से तो b भी संबंधित हो गया a से। तो कहेंगे a, b अगर r में है तब b, a भी r में आ रहा है। इसका मतलब हो गया r कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक मतलब सममित। और ये ट्रांजिटिव होता नहीं है, अभी बता के आया हूं। तो केवल ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ना ही रिफ्लेक्सिव ना ही ट्रांजिटिव। इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट है। कैसे ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा? अगर a 2/b के बराबर है तथा b 2/c के बराबर है तो क्या a भी 2/c के बराबर आ जाएगा? देखो b का मान यहां रख के देख लो, 2/2/c, c कहां चला जाएगा? ऊपर, 2 से 2 कट गया तो क्या मिलेगा? a बराबर c। तो क्या a बराबर 2/c मिला? नहीं मिला। इसलिए a जो है c से संबंधित नहीं है। a जो है c से संबंधित, a b से संबंधित है, b c से है, लेकिन a c से नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट तुम्हें रिलेशन दे रखा है। क्या रिलेशन है बताओ? 1 1 2 2 3 3। देखो x क्या दे रखा है, पहले x देखो। x दे रखा है तुम्हें 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। और रिलेशन क्या है? 1 1 2 2 3 3 4 4 और 3 2 2 3 2 1 और 1 2। बताओ, अगर स्वतुल्य कब होता है? अगर सेट के सारे एलिमेंट खुद अपने आप से संबंधित हो, ए से संबंधित हो। क्या 1 1 से संबंधित है? देखो आर में है 1 1, ये सारे लोग अपने आप से संबंधित होने चाहिए। स्वतुल्य के लिए ये चारों लोग किससे संबंधित होने चाहिए? खुद से। क्या 1 1 से संबंधित है? बिल्कुल है। 2 2 से बिल्कुल है, 3 3 से बिल्कुल है, और 4 4 से बिल्कुल है। अब बताओ, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव वाला ऑप्शन हो सकता है। ये भी, ये कह रहा है नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये नहीं हो सकता, और ये भी हो सकता है, सी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब सिमेट्रिक सोचो, सममित सोचो। क्या ये वाले नहीं देखने होते? सममित के लिए ये नहीं देखने, इनको अलग कर दो। ये देखो, क्या 3,2 है तो इसका उल्टा भी है 2,3? बिल्कुल है। 3,2 है तो 2,3 भी है, 2,1 है तो 1,2 भी है, 2,1 है तो इसका उल्टा 1,2 भी है। इसका मतलब ये सममित भी हो गया। तो देखो नॉट सिमेट्रिक लिख रहा है तो नॉट सिमेट्रिक वाला भी कट गया। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वाला और देख लो, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। सममित भी है, स्वतुल्य भी है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? देखो 3 2 से संबंधित है, साफ साफ दिख रहा है ये रहा, और 2 जो है 1 से संबंधित है, देखो ये दिख रहा। 3 2 से संबंधित है, 3 2 से संबंधित है, और 2 1 से संबंधित है, ये रहा। 2,1 भी है। तो क्या 3 और 1 भी संबंधित है? 3 और 1 भी आर में है, 3,1 भी आर में है। बताओ, 3 और 1 आर में नहीं है। इसका मतलब ये जो है ट्रांजिटिव नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो संक्रामक नहीं होगा, सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ए वाला नहीं होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र सम्मित लेकिन संक्रामक नहीं है। बताओ, 300 लोगों के समूह में 150 हिंदी बोलते हैं, 200 अंग्रेजी बोलते हैं। देखो टोटल लोग कितने हैं, इसका फॉर्मूला लिखा चुका हूं। टोटल एलिमेंट कितने हैं? अगर मान लो हिंदी बोलने वालों को मैं एच से डिनोट करूं और इंग्लिश बोलने वालों को ई से डिनोट करूं, इंग्लिश, तो मैं अगर पूछूं तुमसे हिंदी बोलने वाले कितने हैं, तो वो है 150। एन एच का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब हिंदी बोलने वाले पर्सन। एन का मतलब है पर्सन, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 150 है हिंदी बोलने वाले। इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 200। 200। और टोटल कितने हैं? टोटल होते हैं यूनियन। टोटल क्या होते हैं? यूनियन। एच यूनियन ई में कितना आ रहा है? वो है 300। तो हमसे क्या पूछा है? दोनों हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं, ऐसे लोग बताओ जो हिंदी भी बोल सकते हैं और अंग्रेजी भी, मतलब इंटरसेक्शन। हिंदी भी बोल सकते हैं और अंग्रेजी भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले पूछा जाए, दोनों मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, टोटल मतलब यूनियन। तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होगा एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच एच यूनियन ई, एच यूनियन ई। देखो यहां इंटरसेक्शन है तो यहां यूनियन, और यहां अगर यूनियन लिया तो यहां इंटरसेक्शन, यही फॉर्मूला होता है। ये बताओ कितना है?
ये कितना है 150, सॉरी ये 200 है, सॉरी हिंदी बोलने वाले तो 150 ही है ना, 150, ये 200 है और ये कितने हैं 300, 150 और 200 350 में से 300 गए तो कितने बचेंगे 50। मतलब 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी। इसका वेन डायग्राम और बना के दिखा दे रहा हूं, देखो ये एलिमेंट होते हैं टोटल, ये जो है ये क्या है, ये यूनियन है, ये किसे नोट कर रहा है यूनियन को, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये वाले कौन से एलिमेंट हैं, ये अगर हिंदी के हैं, ये अगर इंग्लिश के हैं, तो ये वाले कौन से हैं, ये होते हैं दोनों के H इंटरसेक्शन E। तो ये वाले कितने आए हमारे 50, ये वाले कितने आए हैं 50, ये 50 हैं। अब बताओ ये 50 आए हैं, अब अगर हिंदी वाले टोटल कितने हैं 150, हिंदी वाले टोटल 150 है, 50 इसमें बैठे हैं, 50 ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल रहे हैं इंग्लिश भी, तो 50 हिंदी बोल रहे हैं, यहाँ कितने बच्चे 100 ही तो बच्चे, 100 और 50 150, यहाँ 50 है यहाँ 100 है, तो टोटल हिंदी वाले कितने हो गए 150 और इंग्लिश वाले कितने 200। अगर मैं 50 कह रहा हूँ 50 कॉमन है तो यहाँ 150 ही तो बचे, 150 और 50 200, टोटल ऐड करोगे तो 100 50 और 150 300 ही आएगा, कितना आएगा 300। तो जब भी वेन डायग्राम बनाना पड़े पहले इंटरसेक्शन भरो फिर इनको भरो, ठीक है, तब ऐसे करके आंसर सही आएगा। तो इसका आंसर क्या आया, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये तो सरल ही है, कह रहा है ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं, एन ए में 4 एलिमेंट हैं, एन बी में 5 है, तो इंटरसेक्शन में बताओ। अगर एन ए में कितने हैं, ए में एलिमेंट है 4 और बी में एलिमेंट है 5 सॉरी 3, तो इंटरसेक्शन बताओ। अब बताओ, देखो ए में कुछ भी ले लो तुम, 4 है 1 2 3 एंड 4, कुछ भी ले लो, और बी में 4 5 6 3 एलिमेंट है। अब मैं पूछूं कॉमन कितने हैं, कॉमन में कितने आ रहे हैं इंटरसेक्शन में, तो तुम कहोगे एक ही एलिमेंट आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, हमसे पूछा है महत्तम मान, ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं इसमें, तो देखोगे एक सेकेंड, तो अगर मैं बी बनाना चाहूं गौर से देखोगे, तो बी अगर मैं ऐसे बना सकता हूं 2 3 4, बी में है तो 3 ही ना एलिमेंट, अगर 3 है तो वो कैसे कैसे हो सकते हैं 2 3 4, या मेरी जो चॉइस होगी वो ले सकता हूं। अब वो एक सेकंड बताओ इन दोनों में कितने कॉमन हो गए मैक्सिमम, तो इसमें 3 ही कॉमन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, कितने हो सकते हैं 3, क्योंकि बी में तो 3 ही ले सकते हो ना 2 3 एंड 4। तो इंटरसेक्शन में अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं 3 एलिमेंट, कितने हो सकते हैं 3, तो इसका 3 आंसर है। लेकिन अगर मैं यूनियन में पूछूं यूनियन में कितने हो सकते हैं, तो यूनियन में हो सकते हैं 7, कैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे ये तो ऐसे ही रहने दो, अगर मैं ए यही ले लूं 1 2 3 एंड 4 और बी ले लूं 5 6 7, अब मैं पूछूं ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो कितने आ गए यूनियन में, यूनियन में 7 एलिमेंट आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं ए यूनियन बी में 7 एलिमेंट, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर ए यूनियन बी पूछा जाए तो 7 आंसर आएगा, इंटरसेक्शन पूछा गया है तो 3 आया, ठीक है। इसके बाद देखो ये है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, इसमें क्या है एफ एक्स दे रखा है हमें, साइन एक्स और जी एक्स दे रखा है, जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, जी एक्स क्या है हमारा एक्स स्क्वायर। अब हमसे पूछा गया एफ ओ जी एक्स, एफ ओ जी एक्स, एफ ओ जी देखो कैसे निकालेंगे, एक तो तरीका ऐसे है, नहीं तो तुम ऑप्शन से भी कर सकते हो क्वेश्चन को, कैसे देखो एफ ओ जी का मतलब होता है एफ के अंदर जी डाला गया है, जो पहले होता है पहले उसको रखो और फिर उसको एफ में डालो, तो जी एक्स कितना है हमारे पास, ये इजी क्वेश्चन आते हैं, देखो 2 बार आया हुआ है पीजीटी 2021 और एलटी 2018 दोनों में, बहुत सरल क्वेश्चन है। जी एक्स कितना है हमारा, जी एक्स है एक्स स्क्वायर, कितना है, अब जो एक्स स्क्वायर आया है उसको एफ में रख दो एक्स की जगह, एफ का है मेरा ये रहा, इसमें कहा एक्स की क्या रख दोगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा साइन एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर है इसका, मतलब कुछ नहीं करना, एफ के अंदर जी डालना है, जी कितना है एक्स स्क्वायर, तो इसको एफ के अंदर डाल दोगे तो आंसर आ गया साइन एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन। कितना इजी क्वेश्चन है, आराम से देख सकते हो। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन है जीडीसी 2021 का, डिग्री कॉलेज का क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। पूछा गया है 2 और 4 क्लोज इंटरवल है और 1 और 2 ओपन इंटरवल है, पूछा गया है इनकी कार्डिनलिटी क्या रहती है, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, तो अगर मैं पूछूं इसमें कितने एलिमेंट है तो तुम कहोगे इनफाइनाइट,
और इसमें कितने हैं, इसमें भी इनफाइनाइट है, इसमें 2 और 4 भी आ रहे हैं और 2 और 4 के बीच के सारे आ रहे हैं, इसमें 1 और 2 आ रहे हैं और 1 और 2 के बीच के सारे मतलब 1 और 2 नहीं आ रहे, इसमें नहीं आते 1 और 2, लेकिन 1 और 2 के बीच के तो सारे आ रहे हैं। अगर मैं इसकी कार्डिनलिटी पूछूं तो ये कार्डिनली इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब इसमें जितने एलिमेंट हैं उतने ही एलिमेंट इसमें होते हैं। अब तुम कहोगे इसमें तो 2 एलिमेंट ज्यादा है, इसमें 2 और 4 भी आ रहा है, नहीं, ये इनफाइनाइट सेट की प्रॉपर्टी होती है। ये मैं कहूं इसकी कार्डिनलिटी रियल नंबर के भी बराबर है, मतलब रियल नंबर तो बहुत बड़ा होता है, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, मैं कह रहा हूं इसकी कार्डिनलिटी, इसकी कार्डिनलिटी, इसकी कार्डिनलिटी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन तीनों के क्या होते हैं, बराबर, इक्विवेलेंट होते हैं और होते हैं क्वांटिनम के बराबर। कितनी होती है इनकी कार्डिनलिटी, क्वांटिनम, ठीक है, तो इनकी कार्डिनली इक्विवेलेंट होते हैं एलिमेंट, ठीक है। ये सेट क्या है, कार्डिनली इक्विवेलेंट। अगर मैं बात करूं एफ एक्स दे रखा है, इसमें एफ एक्स कितना है, एफ एक्स दे रखा है ए एक्स प्लस बी, और ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स, 3 बार एफ है, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है 8x प्लस 21 प्लस के 21। तो ए और बी के मान पूछे, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू पूछी है। तो देखो इधर अगर मैं इसमें एफ एक्स में डालूं, देखो इस एफ एक्स की जगह ये रख दो, एफ एक्स की जगह रखोगे तो क्या मिलेगा बताओ, ए एक्स प्लस बी बराबर 8x प्लस 21। अब बताओ एफ, अब इस एफ में ए एक्स प्लस बी रख दो, कहां पे, एक्स की जगह। अब एक्स की जगह क्या रखना है, ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी कहां रखोगे, एक्स की जगह, तो ए और ए एक्स प्लस बी और प्लस के बी, प्लस के क्या आ जाएंगे बी, इक्वल टू 8x प्लस 21, प्लस के क्या हो जाएंगे 21। अब गौर से देखो ये क्या आ गया, एफ इसका मल्टीप्लाई करो, या इसको ऐसे ही छोड़ दो, बताओ। अब एफ में ये वैल्यू रखनी है कहां पे, एक्स की जगह, एक्स के क्या रखना है, ए एक्स प्लस बी, तो यहां रखोगे तो क्या मिलेगा, ए बाहर और एक्स के क्या रखना है, ये पूरा ए एक्स प्लस बी प्लस बी, ए एक्स प्लस बी और प्लस का ये वाला भी, ये भी तो बी आएगा, एक्स की जगह मैंने ये रख दिया दोबारा, और बराबर क्या है 8x प्लस 21, 8x प्लस 21। तो गौर से देखोगे तो यहां से मल्टीप्लाई कर दो इसका ए का, तो कितना मिलेगा बताओ, ए का मल्टीप्लाई इसमें करो, पहले इसका अंदर का सॉल्व करो, इसे ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी और प्लस के बाहर बी इक्वल टू 8x प्लस 21। अब गौर से देखोगे तो ए का भी मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां क्या मिलेगा, ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी ए या ए बी प्लस बी इक्वल टू 8x प्लस 21। तो देखो एक्स क्यू का कोफिशिएंट यहाँ एक्स क्यू होगा, सॉरी एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 8 और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है ए क्यू, तो ए क्यू का मान क्या आ गया 8, तो ए का मान क्या आ जाएगा, किसका क्यू 8 होता है 2 का, तो ए का मान तो निकल आया। अब बी का मान निकालने के लिए देखो ये वैल्यू किसके बराबर होगी 21 के, तो ए अगर मैं कहूं यहां से बी कॉमन ले लो, यहां इन सब से क्या कॉमन ले लो बी, तो क्या मिलेगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर क्या आएगा 21। ये सारी वैल्यू किसके इक्वल होगी 21 के। अब बताओ ए का मान 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 और 1 7, तो b इंटू 7 बराबर 21, बी का मान कितना आ गया 3, बी का मान कितना आ गया 3। अब बी का मान 3, ए का मान 2, तो 3 और 2 5 जोड़ने हैं ना, तो 3 और 2 क्या आ गया 5 आंसर आ गया इसका, ठीक है। इसके बाद अभी 1 मिनट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अब ये फंक्शन का क्वेश्चन आ गया 1 1 1 2 फंक्शन का। देखो कैसे, फंक्शन दे रखा है हमें, फंक्शन दे रखा है x प्लस 1 और x माइनस 1, x ऑड हो या x क्या हो इवन, x ऑड हो या x इवन हो। अब देखो फंक्शन कहां है, नेचुरल से नेचुरल पे है, फंक्शन कहां है हमारा नेचुरल से नेचुरल, मतलब डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी क्या है नेचुरल नंबर, डोमेन भी नेचुरल है। हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन या तो ग्राफ से हो जाएंगे या इस एरो डायग्राम से हो जाएंगे, मोस्टली क्वेश्चन 1 1 1 2 के
मैं एक वीडियो ग्राफ की और लाने वाला हूं जिसमें सारे ग्राफ पढ़ाऊंगा, जिससे तुम डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाओ फंक्शन के। नेचुरल नंबर यही होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। देखो 1 कैसा नंबर है? 1 है ऑड नंबर। अगर ऑड है तो 1 कहां डाला जाएगा? यहां। तो 1 प्लस 1 क्या आ गया? 2 आ गया। तो 1 किससे मैच कर जाएगा? 2 से। 1 किससे मैच कर गया? 2 से। अब 2 कैसा है? ये इवन नंबर है। कैसा नंबर? इवन। इवन कहां डाला जाएगा? यहां। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा। तो 2 किससे मैच कर गया? 1 से। 3 ऑड है तो 3 प्लस 1 4, और 4 इवन है तो 4 में से 1 गया 3। ऐसे ही 5 ऑड है तो 5 प्लस 1 6, और 6 इवन है तो ये 5। ऐसे ही 7 8 से करेगा, 8 7 से करेगा। ऐसे ये चलते रहेंगे। क्या एक एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है? बिल्कुल। एक एलिमेंट एक से ही जाके मैच कर रहा है, इसका मतलब ये 1 1 1 1 है। 1 1 है। एक एलिमेंट एक से ही जाके मैच करे तो 1 1 होता है। अगर मान लो ऐसे होता कुछ कि मान लो ये 3 भी, ये 3 भी इससे मैच कर जाता, 3 भी 2 से मैच कर जाता। मान लो 3 4 से ना करके 2 से ही मैच कर जाता, और 1 भी 2 से कर रहा है। इस केस में ये हो जाता मैनी 1। मैनी और 1, मैनी एलिमेंट 1 पे मैच करे तो बोलते हैं मैनी 1। लेकिन इस केस में तो ऐसा हो नहीं रहा। इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में एक एलिमेंट एक पे जा रहा है, इसलिए क्या हो गया? 1 1 हो गया। उसके बाद ऑन टू। ऑन टू क्या होता है? रेंज बराबर कोडोमेन आ जाए। रेंज क्या है इसमें? रेंज बराबर क्या आ जाए? कोडोमेन। रेंज क्या होती है हिंदी में? परिसर। बराबर किसके आ जाए? सह प्रांत के। तो परिसर सह प्रांत है क्या? ये सह प्रांत होता है, इसी को कोडोमेन बोलते हैं, और ये प्रांत होता है जिसको डोमेन बोलते हैं, प्रांत। ठीक है। तो अगर मैं पूछूं क्या, और रेंज क्या होती है? जो मैच करते हैं यहाँ के सह प्रांत के वो एलिमेंट जो मैच करते हैं। क्या सारे एलिमेंट मैच कर जाएंगे? तुम कहोगे बिल्कुल कर जाएंगे सारे एलिमेंट। तो रेंज इसकी क्या आएगी? रेंज क्या आएगी? रेंज आएगी इसकी पूरा नेचुरल नंबर। और यही यही हमारा सह प्रांत है। यही हमारा क्या है? कोडोमेन। कोडोमेन। रेंज क्या होती है? कोडोमेन के वो एलिमेंट जो मैच करते हैं। क्या यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट होगा जो मैच नहीं करेगा? सारे एलिमेंट मैच करेंगे। कोई यहाँ पे एलिमेंट दे दो, वो यहाँ के एलिमेंट से मैच कर जाएगा। तुमने पूछा मान लो 100 का मैच करेगा, तो यहाँ का 101 मैच करेगा 100 पे। 101 कहां मैच करेगा? 101 नहीं, 99। यहाँ का 99 जो होगा ऑड है, ऑड और 99 प्लस 1 100। तो यहाँ का 99 मैच करेगा 100 पे, और 100 मैच करेगा 99 पे। 100 का मैच करेगा 99 पे। तो यहाँ के सारे एलिमेंट मैच कर जाएंगे, इसलिए कोडोमेन किसके बराबर हो गया? रेंज के। इसलिए क्या हो गया? ऑन टू भी हो गया। ऑन टू भी हो गया। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसके ऑप्शन यही पूछा गया है कि एक है कि 1 1 क्या होता है? एक है कि, और ऑन टू क्या होता है? आच्छादक। आच्छादक। तो ये एक है कि और आच्छादक है कि नहीं है? मतलब ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं है? तो दोनों है, एक है कि भी और आच्छादक भी। ठीक है। इसके बाद फिर देखो जीओएफ का क्वेश्चन आ गया। चाहो तो एक तरीका ये भी होता है, देखो मैं बताऊं कि अगर तुम्हें एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जी एक्स कितना है? एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, तो इसमें तो तुम डायरेक्ट भी जीओएफ निकाल सकते हो। लेकिन अगर मान लो जीओएफ नहीं निकालने का मन, जीओएफ का मतलब क्या होता है? एक तरह से होता है जी के अंदर एफ एक्स डालना है। मतलब एफ जीओएफ एक्स पूछता है तो जी के अंदर क्या डालना है? एफ एक्स। अब देखो अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू रख दूं कोई, मान लो मैंने एक्स की वैल्यू 0 रख दी, एक्स की क्या पुट कर दिया यहाँ? 0। तो तुम किसका मान निकालोगे? जी ऑफ एफ 0 का। एफ 0 कहां है? यहां से 0 पे मान निकाल लो। मैंने एक्स क्या डाला? 0। तो एफ 0 का मान कितना आएगा? 0 प्लस 2 2 आ गया। अब 2 को उठा के एफ 0 का मान कितना आ गया? 2। अब 2 को उठा के जी में डाल दो, तो 2 को जब यहां रखोगे 2 अपॉन 2 माइनस 1, तो 2 ही आ गया। क्या आ गया? तो G2 का मान भी क्या आ गया? 2। मतलब 0 डालने पे क्या आंसर आया? इसके अंदर जब 0 डाला तो आंसर निकल के आया हमारा 2। 0 पे पहले इसने 2 दिया, 2 पे फिर इसने भी 2 दिया, तो 0 डालने पे 2 कौन सा आंसर दे रहा है ये देख लो। तो देखो 0 डालने पे 2 ये भी दे रहा है, 0 2 अपॉन 1 2 दे रहा है। ये 0 डालने पे माइनस 2 देगा, ये ऑप्शन नहीं है। ये 0 डालने पे, ये 0 डालने पे देगा 1 अपॉन 2, ये भी ऑप्शन नहीं है। ये 0 डालने पे क्या देगा? ये 0 डालने पे 2 देगा, तो ये भी हो सकता है ऑप्शन, ये भी हो सकता है। ऐसे ही करके तुम 1 भी डाल सकते हो। जैसे ही 1 डालोगे
तो पता पड़ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन मैं तो कहूंगा इसको तुम सिंपल तरीके से डायरेक्ट ही करो, क्योंकि डायरेक्ट ही इजी है, ऐसे करने पे और कठिन ही हो जाएगा। कठिन कुछ नहीं, थोड़ा और वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो जी के अंदर एफ एक्स रख दो। एफ एक्स कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब जी के अंदर डाल दो इसको। जी में कहा, जी में एक्स की जगह क्या रख दो, जहां पे एक्स है वहां पे क्या रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहां रखो और यहां जैसे ही रखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। तो मैं तो ऐसे क्वेश्चन में बोलूंगा तुम डायरेक्ट ही जीओएफ या एफओजी निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही इनवर्स के लिए कर सकते हो यही काम। तो इनवर्स भी तुम डायरेक्ट ही निकालना, मेरी मानना तो इसको जो भी दे रखा हो एफ एक्स, उसको तुम एफ एक्स जो भी दे रखा हो उसको बाई मान लेना। मैं बताऊं कैसे निकालना है, 4x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 6। तो यहां से तुम्हें बाई का मान दे रखा है एक्स में, अगर तुम एक्स का मान निकाल रहे हो बाई में तो वही इनवर्स होता है। वही क्या होता है, इनवर्स। तो देखो कैसे आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई माइनस 6y बराबर 4x प्लस 5, 4x प्लस 5। अब देखो x इस वाले को इधर ले आओ तो नेगेटिव हो जाएगा। एक्स वाई माइनस 4x बराबर 5 प्लस ये उधर चला गया तो प्लस का 6y। तो x कॉमन ले लोगे यहां से तो बाई माइनस 4 इक्वल टू 6y प्लस 5। तो x का मान क्या आ जाएगा, 6y प्लस 5 अपॉन बाई माइनस 4। यही इसका आंसर है। चाहो तो x को किससे रिप्लेस कर दो, बाई से। तो यहाँ y लिख दो x की जगह पे और यहाँ पे क्या कर दो x, 6x प्लस 5, क्योंकि आंसर हमेशा x में दे रखा होता है, अपॉन x माइनस 4। तो देखो बाई माइनस 4 या x माइनस 4 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। और 6x प्लस 5, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है, 6x प्लस 5 जीआईसी में आया हुआ है। इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब सुनो, पूछा है इनमें से कौन सा फंक्शन वन वन है। वन वन मतलब एक एक ही है। कौन सा फंक्शन वन वन है, तो गौर से देखोगे साइन एक्स, इनके अगर तुम्हें ग्राफ याद है तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो कौन सा फंक्शन वन वन है या कौन सा नहीं है। तो देखो ये मैं तुम्हें सिखाऊं। ठीक है, देखो अगर मैं तुम्हें ग्राफ बताऊं तो तुम्हें अगर थोड़े बहुत भी याद होंगे तो ये तो याद ही होंगे, वरना मैं बताऊंगा सारे ग्राफ। देखो फंक्शन कहां से कहां पे, पहले ये देखो रियल से रियल, तो ये भी रियल लाइन है और ये भी क्या है, रियल लाइन। इसको एक्स एक्सेस बोलते हैं और इसको वाई एक्सेस, दोनों रियल लाइन है। ये भी रियल लाइन, ये भी रियल लाइन। साइन एक्स का ग्राफ कैसा दिखता है, देखो साइन एक्स का ग्राफ दिखता है ऐसा, जीरो से निकलता है और ये वैल्यू +1 होती है, ये वैल्यू -1 होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1। तो मैंने एक ग्राफिकल मेथड बताया था 1 1 और 2 देखने का। अगर एक्स अक्ष के समांतर कोई भी रेखा, एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ एट मोस्ट वन टाइम। मैंने बताया था एट मोस्ट वन टाइम, मतलब एक्स अक्ष के समांतर जितनी भी पैरेलल लाइन है उतनी खींच लो, अगर वो ग्राफ को ज्यादा से ज्यादा एक बार कट कर रही हो तो वो फंक्शन वन वन होता है। तो अगर मैं देखूं, देखो यहाँ एक्स अक्ष के समांतर रेखा है, क्या ये एक भी बार कट कर रही है ग्राफ को, नहीं कर रही, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक बार करे। लेकिन मैं यहां पे अगर लाइन खींच दूं, ये ग्राफ को इनफाइनाइट बार कट कर रही है। ये ग्राफ को कितनी बार कट कर रही है, इनफाइनाइट बार। मैंने क्या पढ़ाया है, ग्राफ को ज्यादा से ज्यादा एक बार कट करे तो वन वन होता है। ये बहुत बार कट कर गई, इसका मतलब ये लाइन ने क्या बता दिया कि वन वन नहीं है, नॉट वन वन, नॉट वन वन। अगर मैं ऑन टू कहूं, ऑन टू में ये होता है, मैं ऑन टू नहीं पूछा लेकिन मैं बता दे रहा हूं कौन सा इसमें ऑन टू है। ऑन टू के लिए मैंने बताया था एवरी पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ एट लीस्ट वन टाइम, मतलब कम से कम एक बार काटे। तो देखो ये लाइन, ये वाली लाइन एक ही बार नहीं काट रही, मतलब एक्स अक्ष के समांतर कोई भी रेखा खींचो कम से कम एक बार काटनी चाहिए ऑन टू के लिए। तो देखो यहाँ वाली, ये वाली रेखा, ये वाली, ये एक ही बार नहीं काट रही ग्राफ को, इसलिए ऑन टू भी नहीं है, नॉट ऑन टू। वन वन कहता है ज्यादा से ज्यादा एक बार काटे, ऑन टू कहता है कम से कम एक बार तो काटे ही काटे। ये वाली लाइन एक ही बार नहीं काट रही, इसलिए नॉट ऑन टू। ये वाली लाइन इनफाइनाइट बार काट दे रही है, इसलिए नॉट वन वन, नॉट वन वन। इस वाली लाइन की वजह से नॉट वन वन। तो ये तुम्हारा साइन एक्स कैसा नहीं है, वन वन नहीं है। अगर मैं बात करूं कॉस एक्स की, तो कॉस एक्स का ग्राफ निकलता है यहां से वन से, वही रहता है ये +1 और ये -1।
तो यहां भी देख लो, ये कितनी बार काट रही है लाइन, कितनी बार काट रही है ये, इनफाइनाइट बार। अभी चलता रहेगा आगे ग्राफ और काटती रहेगी। तो ये नॉट 11, नॉट 11 के लिए ज्यादा से ज्यादा एक बार काटे। ये लाइन इनफाइनाइट बार काट रही है, एक से ज्यादा बार नहीं काटनी चाहिए 11 के लिए। और यहां पे कोई लाइन खींचूं तो ये एक ही बार नहीं काट रही, ये एक ही बार नहीं काट रही। हमसे अगर मान लो 1 1 1 2 दोनों पूछे तो एग्जैक्टली एक बार काटनी चाहिए, फिर तो एग्जैक्टली एक बार। अगर 1 1 भी हो, ऑन 2 भी हो, तो एग्जैक्टली एक बार। अगर 1 1 चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा एक बार, ऑन 2 चाहिए तो कम से कम एक बार। ये लाइन एक ही बार नहीं काट रही, इसलिए नॉट ऑन 2, नॉट ऑन 2। ये मैंने कंसेप्ट वाली क्लास में बिल्कुल लिखाया भी है और कराया भी है, प्रॉपर बताया हुआ है ये सब कुछ, ठीक है। तो cos x भी नहीं है। e की पावर x बताओ, e की पावर x, e की पावर x का ग्राफ होता है ये 1 से जाता है, 1 से, ये होता है ग्राफ e की पावर x का। अब बताओ ये ग्राफ को कितनी बार काटेगी लाइन, तो देखो यहां पे एक ही बार नहीं काट रही, एक ही बार नहीं काट रही तो नॉट ऑन 2, नॉट ऑन 2। लेकिन हर जगह जब भी काटेगी तो कम ज्यादा से ज्यादा कितनी बार काटेगी, एक बार। कहीं ऐसा कोई लाइन मिल जाएगी मुझे जो एक से ज्यादा बार काट रही हो, नहीं मिलेगी। हर जगह ज्यादा से ज्यादा एक बार काटेगी। अगर एक बार ज्यादा से ज्यादा काट रही है तो ये 1 1 है, 1 1 है। 1 1 कहता है ज्यादा से ज्यादा एक बार काटे, तो ये लाइन ज्यादा से ज्यादा कितनी बार काट रही है, एक बार। कहीं दो बार तो नहीं काट रही, दो बार कब काटेगी, ऐसा ग्राफ हो। अब देखो दो बार काट रही है, अब ये 1 1 नहीं है, ठीक है, अब ये 1 1 नहीं है। तो e की पावर x क्या है, इसमें 1 1 है, हमसे 1 1 ही पूछा है केवल। और कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है, fx बराबर a का ग्राफ, तो ये होता है fx बराबर a का, या y बराबर a का हूं। कांस्टेंट का ग्राफ ऐसा दिखता है। अगर मैं इसी के ऊपर लाइन खींच दूं तो कितनी बार काट रही है ये, इनफाइनाइट बार। तो ये इनफाइनाइट बार काट रही है, हमें ज्यादा से ज्यादा एक बार चाहिए, इसलिए ये भी क्या नहीं है, 1 1 नहीं है। 4 ऑप्शन तुम पे आने चाहिए, ठीक है। ग्राफ से तुम इनको आराम से कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन है, ये यूपी टीईटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है वो। एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन जब मिले तो तुम्हें डायरेक्ट फंक्शन याद रखना है, एफ टी का मान होता है टी क्यू माइनस 3t, टी क्यू माइनस 3t। रूट 3 को यहां पे रख दोगे टी की जगह और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। लेकिन ये आया कैसे, देखो एफ एफ एक्स प्लस, देखो जब भी यहां जो आएगा तो इस जैसा ही यहां राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए, तभी तो हम इसको टी मान सकते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स का अगर फंक्शन है तो यहां पे भी क्या होनी चाहिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स के फंक्शन, ठीक है। कैसे होंगे देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं साहब हम, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर मैं पूछूं तुमसे इससे कट गया, अगर मैं इसका मान निकलवाऊं एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू का, तो वो कितना आएगा, इसको कहां भेज दो, इधर साइड, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब और माइनस इसको इधर भेज दोगे तो माइनस का 3x प्लस 1 अपॉन एक्स। इस मान को उठा के, इस वाले मान को उठा के यहां रख दो, क्या आया इसका मान, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स। अगर मैं कहूं इसकी जगह मुझे t रखना है तो तुम कहोगे यहां भी t रख दो और यहां भी t, तो एफ टी का मान कितना आ गया, एफ टी का मान कितना आ गया, वो आ गया टी क्यूब माइनस के 3t, टी क्यूब माइनस 3t। यही बताना चाह रहा हूं, ऐसे केस में एफ टी का मान क्या होता है, टी क्यूब माइनस 3t। अब t की जगह क्या रख दो, √3, t की जगह क्या रख दो, √3, तो यहां √3 रखोगे तो √3 का क्यूब माइनस 3√3, तो √3 का क्यूब क्या होता है, √3 का स्क्वायर इंटू √3 माइनस 3√3, ये भी क्या हो गया 3√3 माइनस 3√3, और आंसर क्या आ जाता है इसका, 0। आंसर क्या आ गया इसका, ए ऑप्शन 0, ठीक है, इसका आंसर ए है। अच्छा ये 0, ये अभी करके आया है 0, दोबारा रिपीट। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कितनी बार आया हुआ है देख सकते हो, पीजीटी में सेक्शन टायर में आया है, ये टायर 1 में, टीयर 1 में आया है, और ये यूपी पीसीएस प्री में भी आया है, टीजीटी 2021 और 2003 में भी आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही आता है एज इट इज। इसका आंसर मुझे याद भी है, इन दोनों का स्क्वायर करने पे कुछ इनमें से नहीं आएगा,
45 आएगा। ठीक है, वो कैसे आया देखो, कह रहा है दो परमेय समुच्चयों में क्रमशः m तथा n अवयव हैं। मतलब मान लो a कोई समुच्चय है और b कोई समुच्चय है, तो दोनों समुच्चय में पहले समुच्चय में मान लो m अवयव है। कह रहा है दो परमेय समुच्चय, परमेय तो फाइनाइट सेट है, उनके पास m एलिमेंट हैं और n एलिमेंट है। ठीक है, और n एलिमेंट है, तो m और n मान लिया। प्रथम समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या, अगर मैं तुमसे पूछूं इसके उप समुच्चय कितने बनेंगे? उप समुच्चय मैंने बताए हुए हैं सेट थ्योरी में कि पावर सेट के समुच्चय को, पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, मतलब घात समुच्चय जो होता है वो ए के उप समुच्चयों का भी समुच्चय होता है। तो पी ए का नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने बताया हुआ है 2 की पावर में लिख देते हैं, 2 की पावर है। ऐसे ही अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीवी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीवी, बी में कितने एलिमेंट होंगे? तो बी में होंगे 2 की पावर n, 2 की पावर n। अब क्या कह रहा है देखो, प्रथम समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या ऐसे कितनी अधिक है? 56। एग्जैक्ट यही बोलता है, 56 ही बोलता है। तो क्या बोलेगा देखो, पहले समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या से कितनी अधिक है? 56 अधिक है। मतलब पहले में जितने उप समुच्चय हैं वो दूसरे के उप समुच्चयों से कितने अधिक हैं? 56। मतलब 56 जोड़ना पड़ेगा तब जाके बराबर होंगे। इसको इधर ले आओ 56, तो 56 को मैं लिख लेता हूं, यहां पे 56 को लिख लेता हूं 64 माइनस 8। तो गौर से देखोगे तो ये 2 की पावर 6 है, ये 2 की पावर 3 है, तो ये 2 की पावर m का मान क्या आ जाएगा? 6, m का मान 6 आ जाएगा और n का मान कितना आ जाएगा? 3। n का मान कितना आ गया? 3। अब पूछेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 36 प्लस 9, आंसर आ गया 45। आंसर क्या आ गया? 45। लेकिन इसमें से कोई भी 45 नहीं है, इसका आंसर है नन ऑफ दीज अबव। ठीक है, किन्हीं दो समुच्चय ए और बी के लिए ए माइनस बी क्या होगा? देखो ए माइनस बी, इसे वेन डायग्राम से समझो। अगर मैं पूछूं तुमसे ये ए है, ये ए का हिस्सा है, ये हिस्सा बी का है, अगर मैं पूछूं ए माइनस बी कौन सा होगा? ये वाला हिस्सा। ए माइनस बी होता है ए के एलिमेंट जो बी में ना हो, तो ये वाले एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट कहलाते हैं ए माइनस बी, जो ए के तो हैं लेकिन बी में नहीं आ रहे, जो बी में नहीं आ रहे। अब मैं इसको भी ए में से घटाऊं, इसको भी किस में से घटाऊं? ए में से। तो देखो वो वाले एलिमेंट जो ए के तो हो लेकिन ए माइनस बी के ना हो, ए के कौन से एलिमेंट है? ए के सारे हैं। अगर मैं कहूं ये सारे एलिमेंट किसके हैं? ये सारे एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट ए के हैं। अगर इन सब में से मैं ए माइनस बी वाले घटाऊं, ए माइनस बी वाले घटाऊं, तो कौन से बचेंगे? यही वाले तो बचेंगे, ये वाले। ये वाले वो एलिमेंट हैं जो ए के तो हैं लेकिन ए माइनस बी के नहीं है, ए माइनस बी के नहीं है, तो यही हो जाएगा ए माइनस बी, और इसका ही नाम होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए माइनस बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी। टीईटी 2020-21 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट वाली क्लास में बताया हुआ है मैंने। ठीक है, इसमें भी देख लो, इसको तुम चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हो, चाहो तो वैसे कर सकते हो। देखो जैसे कि GOF एक्स निकालना है हमें, ठीक है, तो तुम चाहो तो ऑप्शन से कैसे करोगे? अगर मैं यहाँ पे GOF एक्स का मतलब क्या है कि G के अंदर FX डालना है, तो ऑप्शन से करोगे तो यहाँ पे x का मान रख के देखो, f में x का मान रख लो, मान लो मैंने रख लिया 1, क्या रख लिया मैंने? x का मान रख लिया 1, तो x का मान अगर तुम यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या आएगा? tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4। अब π/4 को यहाँ रखना पड़ेगा, g में भी तो रखना पड़ेगा, जो f से मान निकले उसे g में रख दो, तो sin π/4 का मान कितना होता है? 1/√2, 1/√2। तो 1 रखने पे किस पे √2 आ रहा है? देखो 1 रखने में यहाँ √2 नहीं आ रहा, यहाँ 1/1 + 1, तो यहाँ आ रहा है 1/√2, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। यहाँ पे 1 रखने पे ये भी √2 नहीं आ रहा और ये भी √2 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी। लेकिन अगर ऑप्शन से नहीं जाना तो कहां से जाएंगे हम? कुछ नहीं करना होता, GOF निकालना है, एफ में कोई वैल्यू रख लो और जो आंसर आए उसको जी में डाल दो। अब जो फाइनल आंसर आए उसे रख के देखो यहाँ कि
जो हमने एक्स की इनिशियल वैल्यू रखी थी उस पर जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो जी ओ एफ निकालना है, मान लो जी ओ एफ एक्स, तो जी के अंदर एफ एक्स डालोगे तो क्या आएगा बताओ। एफ एक्स कितना है हमारा, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। देखो एफ एक्स कितना है, टेन इनवर्स एक्स। अब जी के अंदर डालो इस टेन इनवर्स एक्स को, तो जी के अंदर डालोगे तो साइन जी कितना है, साइन एक्स के क्या डालोगे, टेन इनवर्स एक्स। अब तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया होगा कि साइन से टेन इनवर्स जब कटेगा जब टेन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स आ जाए, साइन से साइन इनवर्स कटता है, तो एक्स के नीचे वन लिख लूं। अगर मैं इसका डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, इसको ये क्या होता है टेन में परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस, लंब बट्टे आधार। तो अगर मैं कर्ण पूछूं तो कर्ण आएगा कर्ण का आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलूं, तो साइन इनवर्स में बदलने के लिए क्या होता है, साइन इनवर्स होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है एक्स और कर्ण कितना है वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स से साइन कट गया, क्या बचा, एक्स अपॉन अंडर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन अंडर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, cos x के बारे में बता चुका हूं, ग्राफ से तुम्हें आश्रम पद्धति में आया हुआ है, जिसको ग्राफ याद होगा वो एक मिनट में कर देगा। ये वाली लाइन इनफाइनाइट बार काट रही है इसलिए नॉट वन वन, और ये वाली लाइन एक भी बार नहीं काट रही इसलिए नॉट ऑन टू। वन वन के लिए ज्यादा से ज्यादा एक बार काटे, ऑन टू के लिए कम से कम एक बार तो काटे ही काटे, तो नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, डी ऑप्शन। ये भी सेम ही है, जी ओ एफ निकलवा रहा है, जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ का मतलब है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी के अंदर एफ एक्स डालो, एफ एक्स कितना है हमारे पास, एट एक्स क्यूब। अब जी कितना है, जी ये है, इसके अंदर एफ एक्स डालो, इसके अंदर एफ एक्स डालोगे तो क्या आएगा बताओ, जी के अंदर, तो ये आएगा एट एक्स क्यू का, एट एक्स क्यू की होल पावर वन अपॉन थ्री। जो भी डाला जा रहा है उसकी पावर वन अपॉन थ्री हो जा रही है। तो यहाँ पे एट का क्यूब रूट कितना होता है टू, और एक्स क्यूब तीन से तीन कट गया तो एक्स, तो आंसर क्या आया टू एक्स। आंसर क्या आ गया हमारा टू एक्स। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये भी देखो डी ट्रिपल एस में आया हुआ है, ये वैसे यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, रियल का क्वेश्चन है। कह रहा है ओपन डिस्क, ओपन डिस्क डी एक्स वाई से डिनोट किया गया है ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर एट ओरिजिन। देखो डिस्क क्या होती है ये समझो, ये सर्कल बनाया मैंने, इसका सेंटर कहाँ है, सेंटर ओरिजिन पे है, और रेडियस मान लो इसकी कितनी है आर, रेडियस कितनी है आर। तो अगर मैं इसका तुमसे इक्वेशन पूछूं तो सबको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन हमें डिस्क बनानी है और वो भी ओपन डिस्क। ओपन डिस्क मतलब ओपन इंटरवल जैसी। ओपन इंटरवल क्या होता है, बाउंड्री नहीं लेते, बाउंड्री के अंदर अंदर, तो हमें सारे एलिमेंट लेने हैं अंदर अंदर के, मतलब जो आर रेडियस है उसके अंदर अंदर के एलिमेंट लेने, ये हमें सरकमफेरेंस नहीं लेनी, परिधि नहीं लेनी। तो हमें इक्वल ना लेके हम यहाँ क्या लेते हैं डिस्क के केस में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर। लेस देन क्यों, एक ओपन इंटरवल है, डिस्क कैसी है ओपन, ओपन का मतलब होता है इक्वल नहीं लगाते, ओपन के मतलब में इक्वल नहीं लगाते। तो लेस देन आर स्क्वायर मतलब हमें अंदर अंदर का पार्ट लेना है, डिस्क के अंदर अंदर का पार्ट डिनोट करेगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर डी, एक्स स्क्वायर। वो वाले एक्स और वाई ले रहे हैं जिसपे एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है आर से कम, सॉरी ऑप्शन डी नहीं है, आर स्क्वायर से कम, ये ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या है आर स्क्वायर से कम। ठीक है देखो ये जो फॉर्मूला है ये तुम्हें हर साल आता ही आता है। अभी एलटी जो हुआ है अभी वाला एलटी 2025 वाला जो प्री हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन था, ये हमेशा आता है, इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉग, ये क्वेश्चन नहीं था लेकिन ये फॉर्मूला था, तो ये फॉर्मूला किसका बता रहा हूं, लॉग बेस ई मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर तुमने पढ़ा हो तो ये फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ऐसे ही अगर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स का क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का तो वो होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। आई थिंक यही होता है, ठीक है, या यहां शायद माइनस आता नहीं, यही होता है, ठीक है, इसको चेक कर लेना।
तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का ये हो गया, उसमें माइनस आता है बस, ठीक है। तो ये एफ एक्स का मान क्या हो गया, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स माइनस एक्स। इसका मान मुझे पता है कि ये क्या है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। अगर ये साइन हाइपर, इसका भी इनवर्स पूछा है, इसका भी क्या पूछा है हमसे, इनवर्स। अगर मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला है, अगर मैं एफ का भी इनवर्स पूछूं, एफ का भी इनवर्स मतलब साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का भी क्या पूछूं, इनवर्स, तो वो आएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। इनवर्स का इनवर्स, इनवर्स कट जाता है तो साइन हाइपरबोलिक एक्स आएगा, और साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। कौन सा ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन करेक्ट है। हमें डायरेक्ट ये पता होगा कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला है। अगर ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का है तो इसका इनवर्स करें तो क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक, और इसका आंसर ये आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ये बताओ, ए दे रखा है 1 2 3 और रिलेशन दे रखा है हमें 1 1 1 2 और 2 1। बताओ क्या क्या है, और ए क्या है, ए मेरे पास सेट है 1 2 3 एलिमेंट्स का। बताओ क्या रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है हमें, 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो 1 का 1 के साथ तो है, लेकिन 2 का 2 के साथ नहीं है। क्या 2, 2 इसमें है, नहीं है आर में, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। आगे क्या 1 2 है तो 2 1 भी है, बिल्कुल 1 2 है इसमें तो इसका उल्टा 2 1 भी है, तो सिमेट्रिक होने के चांस है। रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता, इक्विवेलेंस बिल्कुल नहीं हो सकता। इक्विवेलेंस क्या बताया मैंने, तुल्यता संबंध, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, एंड ट्रांजिटिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, तो देखो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये भी कट गया, और इक्विवेलेंस में भी रिफ्लेक्सिव छुपा ही हुआ है। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक अगर तीनों हैं तभी तुल्यता संबंध बनता है, ठीक है। तो सिमेट्रिक ही है, कैसा आंसर है इसका, सिमेट्रिक, ठीक है। ट्रांजिटिव देखने की जरूरत भी नहीं है। ये भी बहुत बार आता है क्वेश्चन, एफ एक्स प्लस वाई का आंसर एफ एक्स प्लस एफ वाई। देखो इसकी ट्रिक ये है, तुम्हें हमेशा ऐसे फंक्शंस का क्वेश्चन आए तो तुम्हें देखना है इस फंक्शन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है। हम हमेशा क्या करते हैं, ऑप्शन को डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, इसको कर रहा है एफ एक्स बराबर एक्स, ये वाला फंक्शन। कैसे, देखो जो डालोगे वही आंसर आ रहा है, एक्स डाला तो एक्स ही आंसर आ रहा है, तो एक्स प्लस वाई डालोगे तो बताओ क्या आंसर आएगा, एक्स प्लस वाई। एफ के अंदर एक्स प्लस वाई डाला तो एक्स प्लस वाई, एक्स एफ एक्स डाला तो एक्स और वाई डाला तो वाई। तो क्या एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रही है, बिल्कुल बराबर आ रही है। तो ये वाला ऑप्शन ही इसका मतलब ये इसको सही कर सकता है। पर इससे हम आंसर पे नहीं आ सकते, हाँ आंसर को काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, देखो कैसा फंक्शन है ये, अगर मैं इसमें माइनस रखूं तो ये माइनस एक्स देगा, और माइनस एक्स का मतलब है माइनस तो बाहर, एक्स का मतलब है एफ एक्स, तो इसका मतलब माइनस इसमें डाला तो माइनस का आ गया बाहर, इसलिए कैसा फंक्शन है, ऑड। कैसा फंक्शन है, ऑड, विषम फलन है, ये पढ़ाया हुआ है। तो देखो विषम फलन हो सकता है, इवन तो नहीं हो सकता, कह रहा याद एन इवन और एन ऑड फंक्शन नहीं, और नन ऑफ दीज भी नहीं। ये ऑप्शन जब मिल रहा है तो ये ऑप्शन ही है, ठीक है। अगर इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ कैसे करेंगे वो देखो। मान लो हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स प्लस वाई, क्या दे रखा है, एफ एक्स प्लस एफ वाई। अगर मैं वाई की जगह 0 करूं, देखो एक्स और वाई क्या है, रियल बोला होगा, एक्स और वाई क्या वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। अगर ये वास्तविक है तो मेरी इच्छा है मैं वो रख सकता हूँ, वाई की जगह 0 रखूं। अगर मैं वाई की जगह 0 रखूं तो एफ एक्स का मान कितना आएगा, जहां 0 रख दिया तो एफ एक्स बचेगा, एफ एक्स बराबर एफ एक्स, और यहाँ वाई की जगह क्या रख दो, 0, एफ 0। एफ एक्स से एफ एक्स कट गया तो ये इधर आके 0 हो जाएगा, तो एफ 0 का मान कितना आ गया, एफ 0 का मान 0, मतलब 0 रखने पे 0 आएगा। देखो अब भी सेटिस्फाई कर रहा है ये फंक्शन, 0 रखने पे क्या देगा ये 0, तो 0 रखने पे क्या दे रहा है ये फंक्शन, 0। अब आगे अगर मैं इसमें पुट करूं y की जगह माइनस के x, y की जगह क्या रख दूं मैं, माइनस एक्स रख दूं इसमें, तो क्या मिलेगा बताओ, एफ एक्स माइनस एक्स, y की जगह मैंने क्या रख दिया, माइनस एक्स, तो एफ एक्स माइनस एक्स, यहां रखोगे तो एफ एक्स, और यहाँ पे प्लस के एफ
माइनस के एक्स, माइनस के एक्स, एक्स में से एक्स किया जीरो, एफ जीरो का मान कितना है, एफ जीरो बराबर एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, एफ जीरो का मान जीरो, जीरो बराबर एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, इसको मैं इधर लाऊं तो मिलेगा मुझे एफ माइनस एक्स बराबर, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस के एफ एक्स, माइनस के एफ एक्स। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, यही होती है ऑड फंक्शन की। तो अगर पूरा करना चाहो तो ऐसे होगा, यहां से पहले जीरो का मान निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, और अगर ट्रिक से करना हो तो ऐसा फंक्शन ढूंढ लो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, जो इसको क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई। ठीक है, तो वो एक्स है। ठीक है, ये फिर दोबारा क्या पूछ रहा है, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, ऑन टू मतलब अच्छा तक, अच्छा तक, अच्छा तक पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले रियल से रियल पे है, रियल से रियल मतलब ग्राफ बना लो, रियल से रियल मतलब क्या बना लो, ग्राफ। तो ये किसका ग्राफ होता है, ये होता है, ग्राफ पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो क्या एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे ऐसी लाइन मिल रही है, देखो ये दो बार कट कर गया, तो दो बार कट कर रहा है, इसका मतलब नॉट वन वन, नॉट वन वन, और यहां पे एक ही बार कट नहीं कर रहा तो नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। अगर एक ही बार कट ना करे तो नॉट ऑन टू, और एक से ज्यादा बार कट करे तो नॉट वन वन। तो पहला ऑप्शन इसका गलत है, नॉट ऑन टू आ रहा है। दूसरा, आर प्लस से आर पे, आर प्लस से आर पे, अब यार क्या है, आर प्लस से है आर पे, आर प्लस मतलब डोमेन इसका अब यार ये पॉजिटिव है, डोमेन क्या है, पॉजिटिव। ये आर प्लस दे रखा है केवल, ये आर प्लस है, और ये पूरा आर है, ये पूरा क्या है, बाई एच आर है, लेकिन ये होता है डोमेन प्रांत, और ये होता है कोडोमेन, बाई एच होती है कोडोमेन। अब बताओ, ग्राफ वही है एक्स स्क्वायर का, तो इधर का ग्राफ नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला ऐसा नहीं बनेगा। अब बताना, अब देखो वन वन हो गया, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार काट रहा है, एक बार, वन वन हो गया, लेकिन ऑन टू अब भी नहीं हुआ, एक यहां पे ऐसा ग्राफ हो जाएगा नीचे, बाई एच के नीचे की तरफ, एक ही बार कट नहीं करेगा, इसलिए ये भी नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। तीसरा, आर प्लस से आर, तीसरा तो सेम ही आर प्लस से आर, यहां पे हल्का सा करेक्शन कर लो इसमें, तीसरे में आर प्लस यहां से हटा के आर से आर प्लस लिख दो, आर से क्या है, आर प्लस, आर प्लस से आर तो दोनों ही ऑप्शन सेम हो जाएंगे, ये तो है नहीं आंसर, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ। अब आर से आर प्लस मतलब ये तो हमें, अब यार ये हिस्सा नहीं लेना, ये तो आर लेनी है, लेकिन ये केवल पॉजिटिव रियल नंबर आर प्लस। अब बनाना ग्राफ, ये, अब ये देखो, ये वन वन तो नहीं है, नॉट वन वन, नॉट वन वन, लेकिन हमसे ऑन टू पूछा गया है। क्या यहाँ पे कोई तुम ऐसी लाइन खींच सकते हो जो एक ही बार कट ना करे ग्राफ को, तुम कहोगे यहाँ खींच देंगे, लेकिन यहाँ पे ग्राफ ही नहीं कहा उसने, उसने कहा आर प्लस पे बनाना है ग्राफ, तो यहाँ पे ग्राफ ही नहीं है, तो यहाँ पे लाइन नहीं खींच सकते। अब लाइन कब खींच सकते हो, जब यहाँ पे ग्राफ बनाने की वो परमिशन दे। ठीक है, तो अब तुम कोई भी लाइन खींच लो, कम से कम एक बार तो ग्राफ को कट करेगी ही करेगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑन टू। ऑन टू कहता है कम से कम एक बार कट कर जाए, अगर एक ही बार कट नहीं करेगी तब नॉट ऑन टू होगा, तो इस केस में कम से कम एक बार तो कट करेगी करेगी, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पूछो रूट एक्स, आर प्लस से आर पे, रूट एक्स का, रूट एक्स इधर देख लो अगले पे, रूट एक्स का ग्राफ क्या होता है, कहां से कहां पे है, आर प्लस से आर, मतलब हो गया डोमेन हमारा आर प्लस है, ये आर प्लस है और ये आर है। रूट एक्स का ग्राफ होता है, रूट एक्स का होता है ऐसे करके, रूट एक्स का होता है ऐसे करके, तो गौर से देखोगे तो ये भी ऑन टू नहीं है, यहाँ पे एक लाइन खींच दोगे जो नॉट ऑन टू बना देगी, नॉट ऑन टू, लेकिन ये वन वन है, ग्राफ एक बार ही कट कर रहा है, इसलिए क्या है, ये वन वन है, वन वन है। वन वन क्या कहता है, ज्यादा से ज्यादा एक बार कट करे, तो एक ही बार कर रहा है, दो बार नहीं कर रहा कहीं कट, इसलिए वन वन है, लेकिन ऑन टू ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जब चॉइस देगा इस वाले पे, तो ये एक लाइन खींच देंगे हम जो ग्राफ को एक ही बार कट नहीं करेगी, इसलिए ये नॉट ऑन टू है। ठीक है, ये भी ऑप्शन कट जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अब बताओ,
ये है वही एफ ओ जी, ये इसमें 4 ऑप्शन पूछे गए हैं, एफ ओ जी या जी ओ एफ। तो देखो इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो 9 वाला चेक कर ले रहे हैं। एफ ओ जी में 9 डाल के देखो, एफ ओ जी में 9 डाल के देखो, एफ के अंदर जी के अंदर 9 डालो, जी के अंदर क्या डालना है 9, तो एफ और जी के अंदर 9 डालोगे, जी के अंदर 9 कहाँ डाला जाएगा बताओ, ये जी है, तो इसमें 9 ग्रेटर देन 2 है ना, तो यहां डाला जाएगा, 2 से बड़े नंबर यहां डाले जाएंगे, तो 9, 9 का स्क्वायर प्लस 4, तो 9 ने 81 और 4 85। अब 85 एफ में डालो, देखो 85 कहां डाला जाएगा, 1 से कम तो ये है, 1 और 7 के बीच ये, और 7 से बड़ा 85 तो 7 से बड़ा है ना, तो यहां डाला जाएगा, तो 8 इंटू 85 प्लस के 3, 8 45 8 64 और 4 68, 680 प्लस 3 683, तो एफ ओ जी 9 पे कितना आ रहा है 683, तो ये ऑप्शन इसका भी सही है। ऐसे करके तुम 4 ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इसमें क्या कहा है एफ एक्स, अगर मैं कहूं कॉस पाई स्क्वायर एक्स प्लस कॉस माइनस के पाई स्क्वायर एक्स, कॉस पाई स्क्वायर एक्स और कॉस माइनस के पाई स्क्वायर एक्स। अब अगर मैं पूछूं, देखो ये क्या है, ये ब्रैकेट होता है महत्तम पूर्णांक फलन का, महत्तम, ये ब्रैकेट किसका होता है, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फलन। अब क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो समझो। पहले मुझे बताओ पाई स्क्वायर का मान कितना होगा। देखो पाई वैसे तो इरेशनल नंबर है, इसका एग्जैक्ट मान नहीं पता होता, लेकिन अप्रोक्सीमेट मान सबने पढ़ रखा होगा, 3.14 के आसपास होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो मुझे इतना पता है 9 से ज्यादा आएगा। किससे ज्यादा आएगा, 9 पॉइंट कुछ आएगा, 2 मान लो, 9.2 या 9.1 कुछ भी आ सकता है, 9.2 के आसपास इसका आंसर आएगा। 9 से तो ज्यादा ही आएगा और 10 से कम आएगा। तो पाई स्क्वायर का मान मान लो अगर 9.2 हुआ, अगर मैं पाई स्क्वायर को ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखूं, पाई स्क्वायर को, तो एक तरह से मैं किसको रख रहा हूं 9.2 को। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा ये क्या होता है, बस तुम्हें इतना याद रखना है कि 0 1 2 3 ऐसे ही 9 आएगा, 9 के बाद 10 आएगा, तो ये जो है ये पॉइंट का नाम है 9.2। इससे जस्ट पहले कौन सा इंटीजर, वही आंसर होता है, तो 9.2 से पहले इंटीजर है 9, तो इसका आंसर आएगा 9। हमेशा इंटीजर आंसर निकालता है ये ब्रैकेट, और अपने से पिछले वाला। तो पाई स्क्वायर का मान कितना आ गया, एक तरह से 9 आ गया। अगर मैं पूछूं माइनस के पाई स्क्वायर का कितना आएगा, तो एक तरह से माइनस के 9.2 के आसपास आएगा। अब देखो ये समझने वाली बात है, यहाँ पे -1 -2 ऐसे करके, यहाँ -9 -10। अगर मैं -9.2 पूछूं कहाँ आएगा, तो तुम कहोगे यहाँ पे माइनस के 9.2। इससे पिछला कौन सा इंटीजर है, वो है -10। वो क्या है -10, तो ये आया -10। तो अगर मैं यही मान इसमें रखूं तो कॉस इसका मान कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हटने के बाद क्या बनेगा, ये पाई स्क्वायर का मान 9.2, 9.2 क्या बनेगा 9 बन जाएगा, cos 9 पाई प्लस ये 9.2 माइनस का होगा, इसलिए माइनस का 10 बन जाएगा, माइनस का 10, और x का x लिखा जाएगा, ठीक है। 9 पाई cos 9 पाई प्लस cos, देखो cos माइनस को क्या करता है, खा जाता है, माइनस को गायब कर देगा, तो cos 10 पाई ही बचेगा, ठीक है। सॉरी 10 पाई x, सॉरी ये पाई नहीं, यहाँ पे x आएगा, 9x और यहाँ पे 10x, तो ये x है, ठीक है। cos 9x और प्लस cos 10x। अब x का मान क्या रखना है, हमें निकालना है f पाई बाई 2 का मान, तो x के क्या रखोगे पाई बाई 2, तो cos 9 पाई बाई 2 प्लस cos 10 पाई बाई 10 से 5 बार कट गया। देखो cos 9 पाई बाई 2 का मान कितना होगा, कितने भी पाई बाई 2 हो, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, जितने भी ऑड पाई बाई 2 होते हैं उन सब पे आंसर क्या आता है 0, उन सब पे आंसर क्या आता है 0। देखो ऐसे समझ लो, 0 पे 0, पाई बाई 0 पे सॉरी 1, cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का 1, यहाँ पे कितना होगा, ये 0 देता है, यहाँ पे पाई बाई 2 होता है ना, पाई बाई 2 पे 0,
पाई पे -1, कॉस के मान बता रहा हूं, 0 पे 1, पाई पे 0, पाई/2 पे 0, पाई पे -1, फिर 3 पाई/2 पे, फिर दोबारा 0, इन पे 0 देगा इस वाली लाइन पे, और इस पे देगा 1 और -1। यहाँ क्या देगा, यहाँ पे देगा 1, जैसे 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई, 8 पाई, इन सब पे क्या आंसर देगा 1। इवन पाई, इनको क्या बोलते हैं, इवन पाई, इन पे 1 देगा, और यहाँ पे होगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, इन पे क्या देता है -1, इन पे क्या देता है 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, इन पे -1 देगा। तो बताओ, ये आंसर हो गया 0, ये cos 5 पाई का क्या मान आएगा, -1। तो आंसर क्या आ गया इसका, -1। अगर तुम पे आता है तो तुम डायरेक्ट बताओगे, इसका आंसर 9 आएगा और इसका आंसर 10 आएगा। तो cos 9 पाई, 9x और cos 10x, x का मान जैसे ही पाई/2 रखोगे अपने आप तुम आंसर बता पाओगे। ठीक है, अगर कोई फंक्शन है, ये मैंने फंक्शन पढ़ाया हुआ है 1 2 3 एंड सो ऑन m तक, से 1 2 3 एंड सो ऑन n तक, अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं, अगर मैं पूछूं टोटल कुल फलनों की संख्या कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो क्या मैंने फॉर्मूला लिखाया है, b के एलिमेंट की पावर a के एलिमेंट, मतलब इसकी पावर ये, तो b के एलिमेंट कितने n है, टोटल n एलिमेंट है ना, तो n की पावर m, यहाँ पे m है, n की पावर m, ऑप्शन डी करेक्ट है। मतलब b के एलिमेंट n, यहाँ पे n है, इसकी पावर में यहाँ के एलिमेंट n की पावर m, तो ये हो जाएंगे टोटल फंक्शन। ठीक, फिर दोबारा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का आ गया GOF(x) कैसे निकालेंगे, GOF(x), g के अंदर fx डालेंगे, बताओ g के अंदर fx कितना है हमारे पास, fx है 2x+1। अब इसे g के अंदर डालोगे तो g के अंदर ये डाला जाएगा, g के अंदर डालोगे तो 2x+1 का होल स्क्वायर -2 माइनस के x के क्या रख देंगे हम 2x+1, x के क्या रख देंगे 2x+1, तो ये आ जाएगा 4x² + 1 प्लस 2 दूनी 4x -2, तो 4x² + 4x और -1, 4x² + 4x -1। इसे चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 1 रख के देख लो, x क्या कर दो, f में 1 डाल दो, f में 1 डालोगे तो 1 पे क्या आंसर दे रहा है, 2 एकम 2 और 1 3। अब g में 3 डाल दो, g में क्या डाल दो, f में 1 डाला, g में क्या डाल दो 3, तो 3 3 9 में से 2 गए तो 7, मतलब 1 रखने पे 7 आंसर आ रहा है। तो 1 रखने पे किसमें 7 आ रहा है, देखो 4 और 4 8, 8 में से 1 गया तो 7, ये ऑप्शन में ही आ रहा है। बाकी इसमें भी 1 और 2 3 में से 1 गया नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा और इसमें भी नहीं आएगा। ठीक है, ये रिलेशन ये बता चुका हूं, बताओ इसमें 1 1 2 2 तो है ही नहीं, 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, तो रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता। इक्विवेलेंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। 1 2 है, बिल्कुल है आर में, 1 2 ये रहा, क्या 2 1 भी है, नहीं है, 2 1 नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है तो अभी कुछ नहीं कह सकते, नाइदर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की बात कर रहा है। अब बताओ 1 2 है, 1 2 है, ठीक है, 2 3 है, बिल्कुल है, तो क्या 1 2 से रख रहा है, 2 3 से रख रहा है, तो क्या 1 और 3 भी है, बिल्कुल है, 1 और 3 भी है, ये रहा 1 और 3। 1 2 से रख रहा है, 2 3 से रख रहा है, तो 1 भी 3 से रख रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव हो जाएगा, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन है इसका, सी। ठीक, ठीक है, आज के लिए सारे क्वेश्चंस कराए हैं, आज हमने ये सारे क्वेश्चन करे हैं, इसके सेट रिलेशन फंक्शन का पार्ट 1 कराया है। अब मैं इसके और भी पार्ट लेके आऊंगा, सारे सेट रिलेशन फंक्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में और सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, शॉर्ट ट्रिक से या कंसेप्ट वाइज मैं सारे समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ से आप पढ़ सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।